अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। दीन इस्लाम आज दुनिया का तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, लेकिन वहीं पर इस्लाम छोड़कर बहुत सारे मुल्क क्रिश्चियनिटी में आ चुके हैं। पहले इन ममालिक में मुसलमान हुकूमत और इनका राज हुआ करता था, मगर अब यहाँ की मसाजिद को चर्चिज़ के अंदर तब्दील कर दिया गया है और मुसलमान अब यहाँ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल करने वाले ये ममालिक कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। नंबर 1 पर है स्पेन। इन ममालिक में सबसे पहले स्पेन का नाम आता है। ये वो सरजमीन है जहां मुसलमानों ने 700 सालों तक हुकूमत की है, लेकिन अब यह वक्त है कि यहां कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। आज भी स्पेन के अंदर बेशुमार ऐसी मसाजिद मौजूद है जिन्हें चर्चिज में या फिर म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। स्पेन को 711 एडी में तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था और स्पेन की फतह मुसलमानों के लिए यूरोप में घुसने का दरवाज़ा थी। लेकिन जब मुसलमानों ने इस्लाम का दामन छोड़ा तो ये ही सरजमीन इनके लिए तंग कर दी गई। साल 1492 में यहाँ मुसलमान हुकूमत का खात्मा हो गया। इसके बाद 1502 में क्रिश्चियन हुकूमत ने ऐलान किया कि मुसलमान या तो यहाँ से निकल जाए या फिर क्रिश्चियन मजहब इख्तियार कर लें, और यूं बहुत सारी आबादी स्पेन से निकल गई। नंबर 2 पर है सिसिली। सिसिली में 400 सालों तक मुस्लिम हुकूमत और उसका राज था, लेकिन इसके बाद 12वीं सदी में तमाम मुसलमानों को निकाल कर इस मुल्क को क्रिश्चियन मुल्क में तब्दील कर दिया गया। सिसिली में से जब आखिरी मुसलमान को निकाला गया तो वो साल 2066 था, जिसके बाद इस मुल्क में मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हो गया। सिसिली जो आज इटली का एक हिस्सा है, तो फिर भी इसके हर हिस्से में मुसलमानों की निशानियां देखी जा सकती है। कहते हैं कि मुसलमानों ने 100 सालों से सिसिली को इतना ताकतवर बना दिया था कि आज भी यूरोप मालिक इसकी मिसालें देते हैं, मगर मुसलमानों की आपसी लड़ाई झगड़ों और दीन से दूरी पर उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। नंबर 3 पर है पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप में बड़ा मशहूर क्रिश्चियन मुल्क है, ताहम आज से 500 साल पहले यहाँ पर इस्लाम सबसे बड़ा मजहब हुआ करता था। यहाँ पर मस्जिदों के मीनार और इस्लामी तारीख कदम कदम पर बिखरी हुई नजर आती है। मुसलमान पुर्तगाल में उसी वक्त आ गए थे जब उन्होंने स्पेन को फतह किया था, लेकिन जब स्पेन मुल्क से मुसलमानों को निकाल दिया जाने लगा तो इसका असर पुर्तगाल में भी देखने को मिला। मुसलमान हुकूमत के खात्मे के बाद यहाँ जो मुसलमान आबादी थी यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर होगी। जो मुसलमान बचे या तो उनको कत्ल कर दिया गया या फिर क्रिश्चियन मजहब कबूल करने पर मजबूर किया गया। पुर्तगाल में आज मुसलमानों की आबादी 4% है। नंबर 4 पर है साइबेरिया। साइबेरिया साल 1459 से 1804 तक खिलाफत उस्मानिया के अंडर आया करता था, जिस दौर में साइबेरिया के अंदर मसाजिद का लश्कर हुआ करता था। आज वहां सिर्फ एक ही मस्जिद है, और वो भी मस्जिद नहीं बल्कि एक म्यूजियम है। वहां भी मुसलमानों को साजिशों के तहत निकाल दिया गया। साल 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक साइबेरिया में मुसलमानों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है, जो यहाँ पर आस्ता आस्ता तरक्की की तरफ गामजन है। नंबर 5 पर है ग्रीस। ग्रीस यानी यूनान 15वीं सदी के वस्त तक सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा था। यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी आबादी शान शौकत से रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ 2% मुसलमान बचे हैं। ग्रीस के अंदर मुस्लिम हुकूमत खत्म होने के 200 सालों के बाद यहाँ कोई मस्जिद ही नहीं बनाई गई। हाल 2020 में मुस्लिम ममालिक की दखल अंदाजी के बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक मस्जिद बनाने का फैसला किया गया। स्पेन की तबाही के बाद मुसलमान जिस मुल्क की तरफ भाग कर आए थे वो यूनान ही था, लेकिन यहाँ से भी मुसलमानों को निकाल कर बाहर किया गया। नंबर 6 पर है माल्टा। माल्टा यूरोप का एक आज़ाद मुल्क है और हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। माल्टा में इस वक्त 5 लाख की आबादी मौजूद है। इनमें 17,000 के करीब यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। माल्टा में दीन इस्लाम उस वक्त मारवे वजूद में आया जब साल 2018 एडी में सौदा बिन मोहम्मद ने इस इलाके को बस्तीनियों से छुड़ाया था। उसके बाद ये रियासत कई सालों तक मुसलमानों के पास रही और यहाँ की आबादी भी मुसलमान थी। साल 1127 में माल्टा क्रिश्चियन हुकूमत के कब्जे में चला गया और साल 1224 के
बाद तो यहां से मुसलमानों का नामो निशान ही मिट गया और अब यह माल्टा मुल्क क्रिश्चियन मजहब के तौर पर मुकम्मल तौर पर जाना जाता है। नंबर 7 पर है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो पर साल 1479 से 1878 तक उस्मानी हुकूमत का राज था। इन सालों में मुसलमानों की हुकूमत अपनी मिसाल आप थी, लेकिन इस मुल्क के साथ भी वही हुआ जो मुस्लिम रियासत के साथ हुआ करता है। आपसी झगड़े और नाइतफाकी की वजह से मुस्लिम हुकूमत को ख़त्म करके क्रिश्चियन हुकूमत को कायम किया गया। उसके बाद मुसलमान इस मुल्क से ख़त्म होकर रह गए। मोंटेनेग्रो में भी बेशुमार मसाजिद बनाई गई थी, मगर आज आपको यहाँ पर मसाजिद वगैरह ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नंबर 8 पर है रोमानिया। रोमानिया में साल 2023 के मुताबिक 21 मिलियन आबादी है। यहाँ की आबादी यूरोप की 6ठी सबसे बड़ी आबादी है। रोमानिया यूरोप का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। रोमानिया में मुसलमान दीन सूफी लोगों के जरिए पहुंचा। 19वीं सदी तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। 1878 में रोमानिया को खुद मुख्तार रियासत में बदल के क्रिश्चियन रियासत में तब्दील कर दिया गया और मुसलमान यहाँ से आस्ता आस्ता निकल गए। आज यहाँ पर 0.4% ही मुसलमानों का हिस्सा है। नंबर 9 पर है अर्मीनिया। अर्मीनिया साल 1828 में रूस के कब्जे में चला गया था और इससे पहले यहाँ पर 3,62,000 के करीब मुसलमान थे। ताहम 1917 से 1919 के दरमियान अर्मीनिया के अंदर मुसलमानों ने बड़ी तादाद में यहाँ से हिजरत करनी शुरू कर दी। जो मुसलमान यहाँ पर बचे वो ममालिक की तरफ निकल गए। यूं आखिरकार अर्मीनिया भी मुसलमानों से खाली हो गया और आज भी अर्मीनिया के अंदर सिर्फ 0.2 मुस्लिम आबादी है। नंबर 10 पर है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड यहाँ पर भी पहले मुस्लिम हुकूमत हुआ करती थी, मगर आज ये भी क्रिश्चियन मुल्क में तब्दील हो चुका है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया।